वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में हालात अब कंट्रोल में हैं। पुलिस उपद्रवियों की गिरफ्तारी लगातार कर रही है। वहीं वक्फ कानून के खिलाफ आज भोपाल में भी प्रदर्शन होगा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हुई रैली में हिंसा के बाद जंगीपुर में हालात फिलहाल कंट्रोल में। पुलिस ने हिंसा के आरोप में अब तक 22 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू है। पुलिस मुस्तैद है और हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। देयर हैड बीन अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो हुआ था, पुलिस एक्शन लिया, अरेस्ट किया और 163 बीएनएस लागू है अभी और इंटरनेट भी बंद है। हिंसा को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से आए लोग हिंसा में शामिल थे। हम लोग का यहाँ कोई झमेला नहीं है लोकल में, लेकिन बाहर से आके कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, वो पुलिस देख रहा है, हम पुलिस को बताया, बेकसूर आदमी न धरा गिरे। इस बीच वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस विधायक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन को देखते हुए भोपाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुंबई में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। संसद में वक्फ कानून का विरोध करने वाले सांसदों के खिलाफ मुंबई में कई जगह पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। वहीं वक्फ बिल का समर्थन करने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई में जगह जगह ऐसे ही पोस्टर बैनर लगे हैं। इन पोस्टरों में संसद में वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वाले नेताओं को गद्दार बताया गया है। ये सांसद उद्धव गुट वाली शिवसेना और कांग्रेस के दोनों पार्टियों ने संसद में वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया था। ये पोस्टर किसने लगाए हैं साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि इन पोस्टर्स के जरिए उद्धव गुट वाली शिवसेना और कांग्रेस को घेरने की कवायद की जा रही है। उद्धव गुट और कांग्रेस के नेता इन पोस्टर्स को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शिकायत की है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। मौलाना ने बिल को फायदेमंद बताते हुए इसका विरोध नहीं करने की अपील की थी। जब से मैंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन शुरू किया है, उस वक्त से मेरे सोशल साइट पर, इसके अलावा टेलीफोन करके लोग भी मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मगर मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूं, इसलिए मुझे कोई डर और खौफ नहीं है। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय हो गई है। 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। बेंच के बाकी 2 सदस्य हैं जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन। मामला सुनवाई की सूची में 13वें नंबर पर लगा है। कुल 10 याचिकाएं लिस्ट में हैं। इनमें सबसे पहले AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की याचिका है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में नए वक्फ कानून को मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला, धार्मिक संस्था के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप, संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने नए वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। केंद्र ने किसी भी आदेश से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विपक्ष के प्रचार का जवाब देने के लिए बीजेपी भी अब एक्शन मोड में है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और दूसरे पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक में वक्फ कानून के विरोध में विपक्ष के प्रचार का जवाब देने पर चर्चा होगी। वक्फ संशोधन कानून पर विपक्ष के प्रचार का जवाब देने के लिए बीजेपी ने जमीन पर उतरने की तैयारी कर ली है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और दूसरे नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में रणनीति बनेगी कि कैसे वक्फ संशोधन कानून पर विपक्ष के प्रचार का जवाब दिया जाए, आम लोगों के सामने कैसे नए कानून की खूबियां बताई जाए, कैसे आम मुसलमानों को इस कानून की अच्छाई बताई जाए। तमाम विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन देश भर में नए वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए बीजेपी ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी देश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी। तथ्य और कानून के अहम पॉइंटर्स के साथ बीजेपी नेता जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी नेता जमीन पर उतरकर अल्पसंख्यक समाज के सवालों का जवाब देंगे।
अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को वक्फ कानून से जुड़ी जानकारी देने के लिए बीजेपी ट्रेनिंग और वर्कशॉप करेगी। वर्कशॉप में नए कानून की बारीकियों और कानून के पहले अल्पसंख्यक समाज के साथ हो रही नाइंसाफी की जानकारी दी जाएगी।